भगवान के दर पर भी अगर आम आदमी और वीआईपी में भेदभाव होने लगे तो फिर खबरदार करना जरूरी है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन जो उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार नहीं देख पा रही वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केदारनाथ में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु हर मुसीबत हंसते हुए झेल कर पहुंच रहे हैं, लेकिन दावा है कि 8 से 12 घंटे लाइन में खड़े होकर भी उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहा। इसकी वजह श्रद्धालुओं के मुताबिक वीआईपी लाइन की दीवार है, जिसे तोड़ने के बजाय प्रशासन उसे मजबूत करता दिखता है। 1 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ना कोई व्यवस्था है ना लाइन चल रही है। 8 बजे लाइन चलनी चालू हुई है, पर हम 1 बजे रात से ही लाइन लगे हैं। और 1 बजे रात से जबकि हमको अभी मान के चलिए अभी टाइम हो रहा है, अभी हमको दर्शन हुआ है। ठीक है, ये उस आम आदमी का दर्द है जो भक्ति के दम पर केदारनाथ तो पहुंच गया, लेकिन वहां प्रशासन की बदइंतजामी ने इसका मन खट्टा कर दिया। दुर्भाग्य ये कि ये अकेले नहीं। मैं नोएडा से आया हूँ और मैंने यहाँ पे मतलब कि रात में 1 बजे से दर्शन की लाइन में लगा था और सुबह के 8 बजे तक लाइन में लगा था, लेकिन लाइन में 1 भी % हिली नहीं है। और पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी भी ये ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर आ गए उसको छोड़ के। दोबारा से वो अंदर जाने नहीं। मैनेजमेंट कैसा आपका? मैनेजमेंट एक बार बकवास है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हम लोग बोल रहे धक्का मुक्की हो गया तो वो पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। केदारनाथ में भक्तों के इसी सैलाब के दम पर आने वाले दिनों में अपनी कामयाबी का डंका सत्ताधारी सरकार और व्यवस्था पीटती दिखेगी, लेकिन उस कहानी में जयपुर के श्याम खंडेलवाल के साथ हुई बदसलूकी का जिक्र नहीं होगा, जिनसे पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की और गाली गलौज तक की। समस्या यही है, बुजुर्गों को भी गालियां निकाल के धक्के दे रहे थे, औरतों को धक्के मारे थे बदतमीजी से। इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए दर्शन। अरे उन्होंने कहा कोई वीआईपी नहीं है, सब मतलब बद्दी गालियां बोली उन्होंने। उत्तराखंड सरकार ने पूरे देश को केदारनाथ आने का न्योता तो दिया। श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भक्त भी देश के कोने कोने से वहां पहुंचे, लेकिन सरकारी बदइंतजामी की वजह से आम आदमी क्या यहाँ भी पीछे छूटा? दर्शन करने में उसके पसीने छूट गए। अगर कुछ याद रह गया तो प्रशासन की नाकामी और लापरवाही। बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए भी ऐसे बदमाशी भी करते हैं, रास्ते में शैतानी करते हैं कच्चर वाले। एक मित्र था कल, उसके कहाँ से आए आप लोग? हम राजस्थान अलवर से भैरव से। ना मतलब कि लेटरिन बाथरूम की ऐसी कोई व्यवस्था, एक घंटे बाथरूम करने के लिए 1 घंटे रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। लगे थे लोग सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे से लाइन में लगे हैं। अभी 12:30 बज गया, अभी तक नंबर नहीं आया, अभी मंदिर बंद हो गया। केदारनाथ में महीने भर के अंदर 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके। पहले कभी इतने श्रद्धालु दर्शन करने नहीं पहुंचे। रविवार को 29,787 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इस तरह केदारनाथ में श्रद्धालुओं को करीब 3 सेकंड दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन केदार मंदिर समिति की रिकॉर्ड कमाई के बावजूद बाबा के भक्तों की क्या बेकदरी होती है? भगवान के दरबार में भी आम और खास में क्या भेदभाव होता है? केदारनाथ का वीआईपी गेट देखिए, जहां दर्शनों के लिए कितनी भीड़ उमड़ी है, धक्का मुक्की हो रही है। बदइंतजामी का आलम यह कि हर कोई इससे बचने के लिए 2,500 रुपए की वीआईपी पर्ची कटवाकर अंदर जाना चाहता है। इसके बावजूद केदार बाबा के दर्शन करने की मुराद आम आदमी की पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ पे ढंग के ना कुछ सेवा पानी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेचारी बूढ़ी माँ मेरी बहुत परेशान है, चक्कर आ रहे। यहाँ कुछ भी नहीं है, सही का प्रशासन कुछ नहीं है, कमी है बहुत ज्यादा बड़ी है। रात के 10 बजे खड़े हैं इधर पे, अब तक 100 मीटर आगे नहीं सरके। तो केदारनाथ में प्रशासन ने भक्तों को तो बुला लिया, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही कि बदइंतजामी भी इस बार नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। सवाल है कि ये घंटों में लाइन लगने के बावजूद श्रद्धालु दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति क्या भक्तों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी लेगा? जिस वीआईपी लाइन को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, उसे लेकर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इतने सारे सवालों के बीच प्रशासन मानो किसी दूसरी दुनिया में जी रहा हो, कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे ढंग के ना कुछ सेवा पानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
बेचारी बूढ़ी माँ है मेरी, बहुत परेशान है। चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, सही का प्रशासन कुछ नहीं है। कमी है, बहुत ज्यादा बढ़िया। रात के 10 बजे खड़े हैं इधर पे, अब तक 100 मीटर आगे नहीं सके। केदारनाथ में भक्त दुनिया भर की मुसीबतों को हंसते हुए सिर्फ इसलिए झेल रहा है ताकि उसे अपने भगवान के दर्शन हो जाए। प्रशासन चाहे जितनी अपनी पीठ ठोक ले, लेकिन देश देख रहा है कि पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों के खतरे से बचते बचाते भोलेनाथ के भक्त हर कुर्बानी देते हुए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। लेकिन आम आदमी की इस भावना की कद्र न करके वीआईपी लोगों को दर्शन करवाने के लिए आम लोगों को दावा है कि इंतजार करवाया जा रहा है। सोचिए, केदारनाथ में भक्तों को दर्शन के लिए 2 से 3 सेकंड के बीच ही मिल पा रहा है। भीड़ का दबाव इतना है कि मंदिर को भी ज्यादा देर तक खोला जा रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई कि 22 घंटे मंदिर खोला जा रहा है। इसके बावजूद आम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। केदारनाथ में बेतहाशा आ रहे श्रद्धालुओं ने पर्यावरणविदों की चिंता भी बढ़ा दी है। एक तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रहा अंधाधुंध निर्माण है, दूसरी तरफ प्लास्टिक और दूसरा कचरा जिसे केदारनाथ आने वाले लोग नदी किनारे और पहाड़ों पर फेंक रहे हैं। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भी गाड़ियां ढेर सारी, एक हाई कार्बन फुटप्रिंट इस दिनों पूरे पहाड़ पर बनता है। और सबको जानना चाहिए कि गाड़ियों का निकला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही हमारे पहाड़ के ग्लेशियर्स आदि के लिए ज़्यादा हानिकारक है। और यही जिसको कि हम बहुत से रूप में जानते हैं कि ग्लेशियर आज तेजी से पिघल रहे हैं, उनमें एक कारण ये भी है कि जिस तरह से गाड़ियों का जमवाड़ा पहाड़ में धीरे धीरे हो रहा है, स्थानीय पारिस्थितिकी पर सीधा आक्रमण और जो कचरा ढेर सारा इन यात्राओं के कारण जो नदियों में होता है, पहाड़ के पहाड़ ही पहाड़ में कूड़े के खड़े हो चुके। तो अभी एक बड़ी चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं।